हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। तो यहाँ पर जो लोग नए जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। डेली क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं कम्युनिटी में, वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले कल की क्लास का प्रश्न देख लेते हैं, जो आपसे पूछा गया था। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? इस प्रश्न का सभी लोगों ने आंसर किया है और बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ कला महाविद्यालय। सभी का आंसर यहाँ पर सही है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को शेयर किया करें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को क्लिक करना है। तो आज के प्रश्न शुरू करते हैं। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। ऑप्शन: राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजकीय संग्रहालय मथुरा। तो राइट आंसर ए जिन्होंने किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन कहाँ देखने को मिलता है? राजकीय संग्रहालय मथुरा में। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। प्रश्न है, तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? लोक कलाकार, लोक गायिका, लोक नर्तकी, इनमें से कोई नहीं। तो तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? सभी लोग आंसर देंगे। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, लोक गायिका। तीजन बाई जो है ये एक लोक गायिका है और ये एक पंडवानी लोक गायिका है। याद रखिएगा, तीजन बाई जो है ये पंडवानी लोक गायिका है। पंडवानी गायन जो है ये छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कला है। ठीक है, पंडवानी गायक छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कला है और इसमें महाभारत की कहानियों के गीत के रूप में ये गाई जाती है। महाभारत की कहानियां एक गीत के रूप में गाई जाती है। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर जिसे पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर कहते हैं। तो राइट आंसर ए सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, तलगिरीवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन, राजराजा, उदयादित्य, महमूद गजनवी। तो मंदिरों का टॉपिक इस समय शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रही हूँ, वहाँ पर आप जरूर देख लेंगे। तो तलगिरीवर मंदिर जो है किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? आंसर यहाँ पर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन। तो तलगिरीवर मंदिर जो है ये पल्लव वंश के शासक राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 695 से 722 ईस्वी के मध्य से बनवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था?
राजा नरसिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह देव, राजा चंद्रदेव, राजा विक्रम सिंह देव। जल्दी ही आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का वीडियो मिलने वाला है, तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, करके घंटी के बटन को क्लिक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था ये? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा नरसिंह देव। तो राजा नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, मदुरई, तंजौर, बेल्लौर। आप में से बहुत सारे लोग मीनाक्षी टेम्पल गए होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, आंसर देंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, मदुरई, तंजौर, बेल्लौर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरई। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है ये मदुरई में स्थित है। और कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है इसका वीडियो मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे। मदुरई जो है ये पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तो ये मदुरई में है। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? ऑप्शन है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राज्य संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय झांसी। भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है। तो राइट आंसर ए जिन्होंने दिया सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। सही आंसर के साथ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक ऐसे संग्रहालय का नाम जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन देखने को मिलता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजकीय संग्रहालय मथुरा। तो ए आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा। सभी का उत्तर यहाँ पर राजकीय संग्रहालय मथुरा जो है यहाँ पर मौर्य, शुंग, कुषाण एवं गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों का संग्रह मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? लोक कलाकार हैं, लोक गायिका हैं, लोक नर्तकी है, इनमें से कोई नहीं। तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक कलाकार।
ठीक है, तो तीजन बाई जो है ये एक लोक कलाकार हैं। प्रश्न है यहाँ पर, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। तो आज के प्रश्न शुरू करते हैं। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। ऑप्शन राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय मथुरा। तो राइट आंसर ए जिन्होंने किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन कहाँ देखने को मिलता है? राजकीय संग्रहालय मथुरा में। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। प्रश्न है, तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? लोक कलाकार, लोक गायिका, लोक नर्तकी, इनमें से कोई नहीं। तो तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? सभी लोग आंसर देंगे। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लोक गायिका। तीजन बाई जो है ये एक लोक गायिका है और ये एक पंडवानी लोक गायिका है। याद रखिएगा, तीजन बाई जो है ये पंडवानी लोक गायिका है। पंडवानी गायन जो है ये छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कला है। ठीक है, पंडवानी गायक छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कला है और इसमें महाभारत की कहानियों के गीत के रूप में ये गाई जाती है। महाभारत की कहानियां एक गीत के रूप में गाई जाती है। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर जिसे पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर कहते हैं। तो राइट आंसर ए सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर, तलगिरीवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन, राजराजा, उदयादित्य, महमूद गजनवी। तो मंदिरों का टॉपिक इस समय शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रही हूँ, वहाँ पर आप जरूर देख लेंगे। तो तलगिरीवर मंदिर जो है किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? आंसर यहाँ पर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन। तो तलगिरीवर मंदिर जो है ये पल्लव वंश के शासक राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 695 से 722 ईस्वी के मध्य से बनवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा नरसिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह देव, राजा चंद्रदेव,
राजा विक्रम सिंह देव। जल्दी ही आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का वीडियो मिलने वाला है, तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, करके घंटी के बटन को क्लिक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था ये? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा नरसिंह देव। तो राजा नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, मदुरई, तंजौर, बेल्लौर। आप में से बहुत सारे लोग मीनाक्षी टेम्पल गए होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, आंसर देंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, मदुरई, तंजौर, बेल्लूर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरई। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है ये मदुरई में स्थित है। और कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है इसका वीडियो मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे। मदुरई जो है ये पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तो ये मदुरई में है। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? ऑप्शन है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राज्य संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय झांसी। भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है। तो राइट आंसर ए जिन्होंने दिया सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो ऑप्शन देखेंगे फटाफट, सभी लोग आंसर यहाँ पर करेंगे। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से, या फिर संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। तो के.एस. कुलकर्णी का संबंध किस कला संस्थान से रहा है? राइट आंसर यहाँ पर देंगे चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। थोड़ा सा प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी के विषय में जानकारी भी ले लेंगे इसी में। तो इनका पूरा नाम क्या था, तो ध्यान देंगे, इनका पूरा नाम था कृष्ण श्यामाराव कुलकर्णी। क्या था, एक बार फिर से मैं लिखती हूँ। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम क्या था? कृष्णा श्यामाराव कुलकर्णी। ठीक, इनका पूरा नाम था कृष्णा श्यामाराव कुलकर्णी। और ये किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से ये जुड़े रहे। जन्म इनका पूना के समीप बेलगांव में हुआ। कहाँ पर? पूना के समीप बेलगांव में। ठीक है, बेल
गांव में। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1918 में। कला शिक्षा इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पुणे में और उसके बाद सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला में डिप्लोमा किया। ठीक है, तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना भी इन्होंने की है। ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की है, तो के.एस. कुलकर्णी ने की है। ठीक है, और शिल्पी चक्र के संस्थापक अध्यक्ष पद को भी इन्होंने संभाला है। 1949 में कुलकर्णी जो थे ये शिल्पी चक्र के संस्थापक बने थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। डी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा सभी का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? आरा, एम.एफ. हुसैन, के हैबर, राम कुमार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। राइट आंसर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही होगा। तो भारत के किस कलाकार के पिकासो के साथ, भारत का कौन सा कलाकार है जो पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाए? राइट आंसर ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन है। जन्म महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पंढरपुर, कहाँ पर? पंढरपुर। ठीक, महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पंढरपुर नामक कस्बे में, याद रखिएगा पंढरपुर नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में नीली रात, एम.एफ. हुसैन के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? नीली रात, जमीन, लैंप और मकड़ी। इन्होंने रामायण और महाभारत के चित्रों की भी श्रृंखला बनाई है। भारत माता जो कि इनकी सर्वाधिक विवादित चित्र था, भारत माता का इन्होंने जो चित्र बनाया था वो सर्वाधिक विवादित था। और इसके अलावा इनको प्रसिद्धि जो मिली है घोड़ा चित्रों के लिए, तो एम.एफ. हुसैन को घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्धि मिली है। मदर टेरेसा श्रृंखला कैनवास पर इन्होंने बनाया और वर्तमान में ये जो मदर टेरेसा श्रृंखला है कहाँ पर संग्रहित है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आपसे एक प्रश्न किया जाता है कि एम.एफ. हुसैन किस कलाधारा के लिए इनको जाना जाता है? तो याद रखेंगे समकालीन। ठीक है, समकालीन। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए जाना जाता है? समकालीन। साथ में इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा ली थी देवलालीकर से। किससे ली थी? देवलालीकर से। पेंटिंग की शिक्षा एम.एफ. हुसैन ने किससे ली थी? देवलालीकर से ली थी। और कहाँ पर ली थी? तो ये भी याद रखिएगा इंदौर में। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर सकते हैं और एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के क्वेश्चन आपसे किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन हिरण्यमय राय चौधरी, पी.वी. जानकी रमन, एक्का यदगिरी, दिलीप शाह। शिवानी आर्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ मैंने पहले भी डाल रखे हैं और आगे भी पीडीएफ वहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। अब जो भी कलाकारों के विषय में जानकारी है वो भी वहाँ पर देती हूँ मैं, और इसके अलावा जो पीडीएफ होते हैं वो वहाँ पर दिए जाते हैं। तो दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला जो कि विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पी.वी. जानकी रमन। ठीक है, पी.वी. जानकी रमन जो हैं इनके विषय में भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दिया था बहुत पहले ही, तो आप लोग ऊपर जब जाएंगे स्क्रॉल करके तो वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला जो है कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हो जाएंगे आपके पी.वी. जानकी
रमन। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? ऑप्शन है दिल्ली कला महाविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। सभी लोग आंसर देंगे यहाँ पर। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? और समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारे कलाकार ऐसे होंगे शायद अभी आपने नहीं पढ़े होंगे। तो हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से ही हिम्मत शाह ने कला के अध्ययन को किया। ठीक, कला अध्ययन कहाँ से किया? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गॉसिप गॉसिप एनएस बेंद्रे द्वारा की गई है, तो कहाँ पर, किस पर की गई है? कैनवास के ऊपर ऑयल, फ्रेस्को, पृष्ठों के ऊपर सफाई या फिर घूची। गॉसिप जो चित्र है ये एनएस बेंद्रे के द्वारा किस पर बनाई गई है? तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनवास के ऊपर ऑयल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गॉसिप जो है ये चित्र एनएस बेंद्रे के द्वारा कैनवास के ऊपर ऑयल पर बनाया गया, ऑयल माध्यम से। और याद रखिएगा एनएस बेंद्रे का पूरा नाम क्या है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, जन्म इनका मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और कला की शिक्षा इन्होंने भी डीडी देवलालीकर से ही प्राप्त किया। ठीक है, और एनएस बेंद्रे जो थे इन्होंने आर्ट में डिप्लोमा कहाँ से किया? तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किया। ठीक है, और एनएस बेंद्रे के जो प्रमुख शिष्य थे कौन कौन थे? ज्योति भट्ट थे, शांति दवे, जीआर संतोष, रतन परिमो, गुलाम मोहम्मद शेख। ये सभी कौन थे? एनएस बेंद्रे के शिष्य थे। इसके अलावा इनका चित्र थॉर्न, ठीक है, थॉर्न इन्होंने एक चित्र बनाया, तो इसके लिए ललित कला अकादमी से इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है 1955 में। और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में है, ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार। एनएस बेंद्रे के प्रमुख चित्रों में है श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, कंधे पर बच्चा, ये भी चित्र इन्हीं का है। इसके अलावा लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग के चाय के बागान में युवती, राजस्थान का ग्रामीण, ये सभी चित्र एनएस बेंद्रे के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? तो रामकिंकर बैच जो कि आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के जनक भी माने जाते हैं, इनका कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? ऑप्शन है गोंड, संथाल, भील, बंजारा। फटाफट आंसर करेंगे। रामकिंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? रामकिंकर बैच या फिर जितने भी आपके मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, इनको अच्छे से आप जरूर तैयार कीजिएगा। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल। रामकिंकर बैच जो कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक माने जाते हैं, इनके जो माध्यम इनका क्या था? तो बालू, सीमेंट, कंक्रीट तथा मिट्टी, इस माध्यम में इन्होंने बनाया है। और 1939 में इन्होंने पहली अमूर्त मूर्ति जो बनाई उसका शीर्षक क्या था? लैंप स्टैंड। क्या था? लैंप स्टैंड। ठीक,
साथ ही राम किंकर बैच से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल पे पहले ही दी जा चुकी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट कंक्रीट, कांसा, कास्ट। पीराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कास्ट। ठीक है, पीराजी सागरा जो थे ये किस माध्यम में काम करते थे? कास्ट माध्यम में। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किसकी चित्रकला में है? ऑप्शन है विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर कालेका, मनु पारिक। विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर कालेका, मनु पारिक, विवान सुंदरम। तो यहाँ पर किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य जी। ठीक है, विकास भट्टाचार्य जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। और विकास भट्टाचार्य ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो याद रखेंगे इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्टमैनशिप कोलकाता। ठीक है, इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्टमैनशिप कोलकाता से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। साथ में विकास भट्टाचार्य के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी थी तो ये कहाँ पर लगी थी? कोलकाता में 1965 में। याद रखेंगे 1965 में विकास भट्टाचार्य की पहली प्रदर्शनी, चित्रों की पहली प्रदर्शनी कोलकाता में लगाई गई थी। और ये जो है फेमस है अपनी गुड़िया श्रृंखला के लिए। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गुड़िया श्रृंखला के चित्र किसने बनाए हैं? तो याद रखेंगे विकास भट्टाचार्य ने बनाए हैं। ठीक है, और भी इनके चित्र हैं, जैसे बालिका वधू का चित्र इन्होंने बनाया है। ठीक, तो अच्छे से पढ़ लेंगे, इनके विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे ज़्यादा तो गुड़िया श्रृंखला इनकी पूछी गई है, याद रखिएगा विकास भट्टाचार्य जी ने बनाया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? कई बार ये प्रश्न मैंने कराया है। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, F.N. सूजा, के हैबर। बार बार प्रश्नों का रिवीजन हो जाता है। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, एस.एच. रजा। तो बी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ये भी प्रश्न आपको कई बार मैंने कराया है। तो ऑप्शन है वैन गॉग, पॉल गॉगिन, पाब्लो पिकासो, इनमें से कोई नहीं। अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो वो कलाकार कौन है? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चैनल पे इस समय कला सिलेक्शन सीरीज चलाई गई है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं क्लास, और किसी कारणवश कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से आपको अगर किसी दिन क्लास नहीं मिलती तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि डेली आपको क्लास मिले। और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसके अंतर्गत करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी क्लास को छोड़ेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ।
ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें और चैनल पर नए जुड़ते हो तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर क्लिक करेंगे, तभी आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न यहाँ देख लेंगे। प्रश्न है, प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है चित्तूर आंध्र प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, पणजी गोवा। प्रसिद्ध छापा चित्रकार और मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी, इनका जन्म कहाँ हुआ 1925 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो छापा चित्रकार और मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी जो हैं, इनका जन्म हुआ चित्तूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 1925 में, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने कला का अध्ययन जो किया वो कला भवन शांति निकेतन में नंदलाल बोस व विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में किया। साथ ही याद रखिएगा, कृष्णा रेड्डी जो हैं एटेलियर 17 के सहयोगी निदेशक नियुक्त हुए थे। और कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध थे, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो छापाकार यानी कि प्रिंट मेकर के रूप में, और इनके जो शिष्य रहे इलेन ग्रेबर। ठीक है, कृष्णा रेड्डी की बेटी कौन है? तो अपर्णा। इस तरह से इनके विषय में भी अच्छे से जानकारी ले लेंगे, निश्चित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्लाउन फार्मिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सभी कृष्णा रेड्डी के छापा चित्र हैं। मस्खरी श्रृंखला भी इन्होंने बनाई है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? छापा चित्रकार, मूर्तिकार, लिथोग्राफर, वास्तुकार। अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, छापा चित्रकार। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए? ऑप्शन है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड व स्प्लैश फ्रंट पेज, इंदिरा गांधी, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, द खाड़ी वार व मुस्लिम फाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। एम.एफ. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं? आंसर करेंगे यहाँ पर सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड व स्प्लैश फ्रंट पेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापा चित्रकार, फोटोग्राफर, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क और ख दोनों। तो ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट जो है ये छापा चित्रकार भी हैं और फोटोग्राफर के रूप में भी फेमस हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, बर्थ ऑफ रोज, स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ, रिफ्यूजेस, अनक्लेड बेगर फैमिली तथा द चिल्ड्रेन किस कलाकार की प्रसिद्ध कृतियां हैं? अनुपम सूद की, लक्ष्मणा गौड़ की, के.वी. हरिदास, या फिर सोमनाथ होर।
तो बर्थ ऑफ रोज, स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ, रिफ्यूजेस, अनक्लेड बिगर फैमिली, द चिल्ड्रन। तो ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिन्होंने दिया है सोमनाथ होर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सोमनाथ होर जो है इनका जन्म चिटगांव बांग्लादेश में हुआ। साथ ही याद रखेंगे ये प्रिंट मेकर, मूर्तिकार और छापा चित्रकार के रूप में फेमस है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ और इसी तरह से जुड़ेंगे शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, तभी आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।